आज हमारे देश में जो राजनीति है उसमें नेता इतने अपने आप को बड़े समझने लग गए हैं कि उनको लगता है कि जनता के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। आप जब मोदी जी के कुर्ते पे तो एक दाग नहीं दिखता धूल का, कभी गए ही नहीं वाराणसी के किसी घर में गए हैं क्या? कि 10 सालों में आपने क्या किया? आप 2 चुनाव जीते और इस आधार पे आपने पूरा प्रचार किया कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस IIM लाई, IIT बनाई, एम्स बनाई, इसरो, DRDO, भाखरा नंगल डैम, बड़े बड़े हाईवे में तो मतलब अगर शुरू करूंगी तो अंत नहीं है इसका। प्रियंका गांधी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, अभी आपने एक सभा को भी संबोधित किया और लगातार मैंने आपकी 3 सभाएं देखी, 12 सभाएं आज आप कर रही हैं। इतनी मेहनत आप कर रही हैं, रायबरेली से मिठी से रायबरेली, क्या वाकई में आप राहुल गांधी और KL शर्मा जी के लिए माहौल उस तरह से बना पा रही हैं? बिल्कुल माहौल तो है, मैं बनाऊं ना बनाऊं माहौल है, दोनों के लिए माहौल है, दोनों जीतेंगे और मेहनत तो हमेशा करते हैं हम, ये कोई नई बात नहीं है। अभी मैंने देखा जिस तरह से आप लोगों से बात करती हैं वो एक तरह का डायलॉग होता है, वहीं बैठे बैठे लोग आपसे शिकायत कर रहे थे, वहीं आप उसका जवाब दे रही थी। तो ये जो एक अलग तरह की हम देखते हैं, बहुत सारी हम लोग सभाएं कवर करते हैं, वो अलग देखने के लिए मिलता है। तो इससे क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और शिकायतें वहीं, और क्या उसका निवारण भी वहीं हो पाता है? मैंने अक्सर देखा है कि जो नेता होते हैं वो लोगों को लेक्चर देते हैं और क्या होता है कि कई नेताओं को ऐसे लगने लगता है थोड़े दिनों बाद, इतना अहंकार हो जाता है कि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता सब कुछ जानती है। सच्चाई ये है कि आप नेता इसलिए बने कि जनता ने बनाया है, जनता से सीखें। आज मैं यहाँ आऊं, मैं शहर में रहती हूँ, तो अगर मैं जनता से की बात सुनूंगी नहीं, सीखूंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकी गहरी गहरी समस्याएं क्या है। आज अगर मुझे मालूम है कि गांव की महिला के सामने क्या क्या संकट हैं, किस तरह से वो जी रही है, तो उनकी बातों को सुनने से ही मालूम है और समझने से, उनके बीच जाने से, उनके बीच रहने से। आज हमारे देश में जो राजनीति है उसमें नेता इतने अपने आप को बड़े समझने लग गए हैं कि उनको लगता है कि जनता के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। आप देखते हैं रोड शो में भी देखते हैं तो इतना बड़ा काफिला है, इधर भी इतनी सिक्योरिटी, जनता उधर है और जनता दूर से यूं टाटा कर रही है, लेकिन पास कभी नहीं आते। उन पे तो एक, जब मोदी जी के कुर्ते पे तो एक दाग नहीं दिखता धूल का, कभी गए ही नहीं वाराणसी के किसी घर में गए हैं क्या? किसी भी गरीब के घर में गए? जाते ही नहीं। अभी आप देख रही थी जब आपका काफिला जा रहा था तो कुछ महिलाएं रास्ते में थी, आप वहीं पर रुकी और रुककर आपने उनसे बात की, तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये चुनाव, अगर बहुत कम देखने के लिए मिलता है तो ये दुख की बात है, क्योंकि नेता का ये धर्म होता है। कोई ठहरा है, रुको, बात करो, सुनो, ये नेता का धर्म है, उसको करना चाहिए, निभाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, ये पूरा चुनाव आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? फर्स्ट फेज देखा, उसके बाद और बोल बिगड़े प्रधानमंत्री जी के, सेकंड देखा तो फिर वो कुछ और कहते नजर आए, तीसरा चरण देखा तो फिर तो ऐसा लगा कि न जाने वो क्या ही अब कह देंगे। अब आपको आगे क्या लग रहा है और कहाँ जाता देख रही हैं आप ये चुनाव? रोज रोज हम हंसते कि भगवान जाने आज क्या नया निकालेंगे ये लोग। कहीं किसी का पुराना इंटरव्यू, किसी ने कुछ कह दिया, किसी और को घुमा के, कभी पाकिस्तान की बात, कभी भैंसों की बात, कभी गहनों की बात। लेकिन जो ठोस बात है ना कि 10 सालों में आपने क्या किया? आप 2 चुनाव जीते और इस आधार पे आपने पूरा प्रचार किया कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये था आपका प्रचार, ठीक है। 10 सालों में आपने क्या किया? मैं तो गिना सकती हूँ। कांग्रेस IIM लाई, IIT बनाई, एम्स बनाई, इसरो, DRDO, भाखरा नंगल डैम, बड़े बड़े हाईवे में तो मतलब अगर शुरू करूंगी तो अंत नहीं है इसका। वो क्या गिना सकते हैं? एक नया IIT खोला है, एक नया अस्पताल बड़ा बनाया है, क्या किया है? सिर्फ यही इवेंटबाजी, बड़ी बड़ी बातें, झूठ, लोगों को झूठे वादे। अब लोग समझ रहे हैं तो बदलाव चाह रहे हैं लोग। अब इनकी बातें चल नहीं रही हैं, अब वो 70 साल का रट नहीं चल रहा है तो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, रोज रोज कुछ नया निकालते हैं और ऐसी फिजूल की बातें कि जनता हंसने लग गई है। अब ये इतने घिर गए हैं और कट गए हैं जनता से कि इनके सलाहकार भी इनको बता नहीं पा रहे हैं कि भैया ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि जनता हंस रही है। अगर कोई बड़ा नेता इस पद का, प्रधानमंत्री के पद का, उस पद की भी गरिमा है, उसको भी ना देखते हुए वो ऐसी बातें करे कि कोई राजनीतिक दल आके आपकी भैंस चुराएगा, तो जनता तो हंसेगी ना। तो अब आपको इतना भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी बातें इतनी फिजूल की हो गई हैं कि जनता थक गई है और जनता कह रही है कि अब भाई मेरी बात करो। क्या ये रोजी रोटी का चुनाव है?
होना चाहिए, होना चाहिए। और जो भी वोट डाल रहा है उसको समझना चाहिए कि ये वोट उसी के लिए डल रहा है, अपने लिए, किसी नेता के नाम नहीं, भगवान के नाम नहीं, राजनीतिक दल के नाम नहीं, अपने लिए। मेरे लिए क्या किया है इस सरकार ने, मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है, अगला मेरे लिए क्या करने जा रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी क्या स्कीम है, उसकी कौन सा प्रोग्राम है जो मुझे पसंद है, जानकारी ले। जहां पे कांग्रेस की प्रदेश सरकारें वहां हो रही हैं ये चीजें कि नहीं, भाजपा की प्रदेश सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, क्या हुआ है उनके जीवन में, सोच समझ के अपना वोट दे जनता। यही मैं हर जगह आग्रह कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रियंका गांधी हमारे साथ अभी बात कर रही थी और लगातार उन्होंने कहा कि किस तरह से जो लगातार जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की सियासत लगातार की जा रही है। ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव असल मुद्दों का चुनाव है। 10 साल में क्या काम किए उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन तमाम तरह की बातें, मंगलसूत्र से लेकर मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है।